गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्यूशन चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और किस टॉपिक को हमें डीपली पढ़ना है और किस टॉपिक में से न्यूमेरिकल को बनाया जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विलयन की सांद्रता से रिलेटेड क्वेश्चन कि विलयन की सांद्रता को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल भिन्न की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इस डेफिनेशन के बाद इनसे रिलेटेड सूत्र भी पूछा जा सकता है। जब हम सूत्र याद कर लेंगे तो उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि मोलरता निकालिए या फिर मोललता निकालने का कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, जो कि मोलरता या मोललता पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखा जाता है, तो मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनकर निकल कर आता है। जो भी सांद्रता आयतन से संबंधित होगी उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा और जो सांद्रता द्रव्यमान से संबंधित है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मोलरता का ताप पर प्रभाव, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो है डेफिनेशन से रिलेटेड। दो प्रकार के नियम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला नियम जो कि है हेनरी का नियम और दूसरा जो नियम इस चैप्टर में निकल कर आएगा वो आएगा राउल्ट का नियम। तो इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है और इसका गणितीय रूप पूछा जा सकता है कि इसको गणितीय भाषा में कैसे लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन होने के बाद चौथा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। दो प्रकार के हमने विलयन पढ़े थे, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन की परिभाषा पूछी जा सकती है, आदर्श विलयन के उदाहरण पूछे जा सकते हैं। 2 उदाहरण हैं, 4 उदाहरण हैं, 6 उदाहरण हैं, एक उदाहरण उनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में आदर्श विलयन की शर्त होती है कि वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और भी 3 शर्तें और होती है जिनके बारे में पूछा जा सकता है। अनादर्श विलयन में 2 प्रकार का विचलन होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो उससे संबंधित उदाहरण पूछा जा सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो है हमारा छठा क्वेश्चन, अणु संख्य गुणधर्म। वे गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाता है या डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर परासरण दाब और कवथनांक में उन्नयन से संबंधित पूछा जाता है। जो बुक के अंदर हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं न्यूमेरिकल के, वो आप अच्छे से सॉल्व करें, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें जो कि अपने छोटे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वाष्पदाब की परिभाषा है, या यूँ पूछा जा सकता है कि विलायक के अंदर किसी अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाता है तो उसके वाष्पदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा परासरण दाब की परिभाषा है, या प्रतिलोम परासरण होता है उसकी परिभाषा है, या एक प्रश्न इसमें ये बनता है कि अपने कौन सा अणु संख्या गुणधर्म बहुलकों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने से संबंधित है। यानी कौन सा अणु संख्या गुणधर्म बहुलकों का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयोगी है, तो उसके अंदर परासरण दाब जो है वो आएगा। 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म होते हैं, उसमें चौथा जो परासरण दाब है वो इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार हेनरी नियम की सीमाएं हैं, तो हेनरी नियम की 2 सीमाएं पूछी जा सकती है।
कि हेनरी नियम तभी लागू होता है जब दाब अधिक नहीं हो और ताप कम नहीं हो। इसके अलावा भी जैसे पूछा जा सकता है कि ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन गैस की जल में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विलेयता घटती है। इस प्रकार ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। मोस्ट आंकिक प्रश्न का स्पेशल आप इस चैप्टर में ध्यान रखें, जो कि बुक के अंदर है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।